मौजूदा सियासी हालात में इंतखाबात क्या सिर्फ दोनों सूबों में ही करवाए जाएंगे? इन कबल वक्त सूबाई इंतखाबात का वफाक पर क्या असर पड़ेगा और मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए इस सूरत हाल का क्या मतलब है? इस सब पर बात करते हैं। पिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद, सूबों में तब्दीली से वफाक में हुकूमत को कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि कुछ ममालिक जैसे भारत में रियासती इंतखाबात होते भी रहें तो वफाक पर इसका असर नहीं पड़ता। जी, एक तो उसका असर बड़ा साइकोलॉजिकल होगा। मसलन अगर पंजाब में पीटीआई बड़ी अक्सरियत के साथ जीत जाती है बिलफर्ज, तो उसके नतीजे में जो एक लोगों के जहनों में तासुर पैदा होगा पीटीआई के मोमेंटम का, तो वो 8-10 महीने के बाद जब दूसरे इलेक्शन होंगे तो मेरा ख्याल वो उसके ऊपर असरअंदाज होगा। और दूसरी बात ये होगी कि पंजाब में जब अगर पीटीआई बड़ी तादाद में जीत के आ जाती है तो पाकिस्तान का 52% आबादी वाला इलाका अगर पीटीआई के ज़ेर कंट्रोल होगा तो उससे वफाक की जो हाकमियत है या वफाक में जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसकी हाकमियत है वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगी। तो इस लिहाज से और किसी सूबे का मामला होता तो वो और बात होती, लेकिन चूँकि ये पंजाब का मामला है जो पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा है कि बाकी 3 सूबे मुल्क के भी उससे छोटे रहते हैं, तो इसलिए इसके असरात बहुत गहरे होंगे। इसलिए मेरे ख़्याल में ये इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के लिए, पीडीएम के लिए ये गालिबन कमोबेश डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। तो कौन से फैक्टर्स आप समझते हैं अभी तक ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कोई चांसेस बन सकते हैं पूरे मुल्क में जल्द इंतखाबात के, कबल वक्त इंतखाबात के? देखिए, एक तो इम्कान ये था कि अगर एमकेएम जिस तरह उसने एक थ्रेटन भी किया था कि वो हुकूमत से पुल आउट कर लेगी कोलिशन गवर्नमेंट से, तो उस सूरत पे शायद हुकूमत की अक्सरियत कायम न रह पाती और फिर हुकूमत खुद से गिर जाती और फिर शायद इलेक्शन करवाने पड़ जाते। लेकिन एमकेएम ने बावजूद इसके कि वो नाराज़ है कि उसने बल्दियाती इंतखाबात में जो मुतालबे थे वो उसके पूरे नहीं हुए, लेकिन वो इतनी नाराज़ नहीं हुई कि वो कोलिशन से पुल आउट करे। तो कोलिशन में अभी तक कायम है, तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत भी कायम है। तो इस तरह अगर कोई और पार्टी नाराज़ हो के हुकूमत को छोड़ दे तो चूँकि इतनी थिन मेजॉरिटी है इसकी, वो एक तरीका हो सकता है, वरना पार्टियाँ तय किए हुए हैं कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अगस्त में वो अपना असम्बली रिजॉल्व होगी और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो आप समझते हैं किसी भी तरह से अगर एज्यूमिंगली कि अगर कबल वक्त इंतखाबात हो जाते हैं और वो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको हल कर सकते हैं, या दोनों सूबों में भी अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद भी सियासी इस्तेहकाम कुछ हद तक सामने आ जाएगा? देखिए, अदम इस्तेहकाम और इस्तेहकाम दोनों एक मुझे तो मिथ लगते हैं, इसलिए कि जो जमहूरी मुल्क होते हैं जहाँ इंतखाबात होते हैं वहाँ इस तरह का अदम इस्तेहकाम एक मामूल की चीज़ है। हम सबको पता होता है कि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन में हुकूमत तब्दील हो सकती है, सूबे में हुकूमत तब्दील हो सकती है, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है, हुकूमत असम्बली के होने के बावजूद हुकूमत बदल सकती है। तो ये एक मामूल का हिस्सा है जमहूरी माशरों में, ख़ास तौर पे पार्लिमानी जमहूरियत के माशरों में ये मामूल की बात है और वो अदम इस्तेहकाम नहीं होता, वो एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा होता है। और अगर बिलफर्ज इलेक्शन भी हो जाए, सारी असम्बलियों में हो जाए, तो उसके नतीजे में भी लाजमन वो इस्तेहकाम नहीं आ पाएगा जिसकी लोग तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भी कुछ जमातें ये कह सकती हैं कि इंतखाबात तो फ्री एंड फेयर नहीं हुए और उसके खिलाफ वो एजिटेशन कर सकती हैं। तो इसलिए ये इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम ये हमारे यहाँ तो मामूल की बात है, इसमें कोई गैर मामूली बात हमें तो नज़र नहीं आती। मतलब एक लास्ट पे चीज़, अगर हम इलेक्टोरल फ्रेमवर्क पर जो सियासी डायलॉग के लिए बात होती है कि कुछ हद तक इस हवाले से सारी पार्टियों को मिलकर बैठना चाहिए, आप समझते हैं ये वक्त मुनासिब है? और अगर है तो कितनी उम्मीद है आपको मौजूदा माहौल में कि सारी जमातें मिल बैठ के कोई एक लाया अमल तय कर सकती हैं? देखिए, खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारा इलेक्टोरल फ्रेमवर्क पहले से तयशुदा है। बहुत ऐसी मुझे नहीं समझ आती ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर हमें बैठ के इत्तफाक राय करना है। वो सारी बातें तय हैं, वो हमारे रूल्स में लिखी हुई हैं, लॉज में लिखी हुई हैं। हाँ, एक दो बातें ऐसी हैं, मिसाल के तौर से अभी केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होनी है पंजाब के अंदर, इसमें 3 दिन के अंदर या तो ये एग्रीमेंट कर लेंगे
3 दिन में असम्बली की कमेटी में फैसला हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन तय कर लेगा। और इसी तरह जब वफाक में इलेक्शन होंगे तो उस मौके पे भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर एग्रीमेंट का मामला होगा, और अगर पीटीआई असम्बली में वापस ना आई तो उसका तो फिर कोई रोल भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इत्तफाक राय हमारी खुशकिस्मती है कि आइन के थ्रू और इलेक्शंस एक्ट 2017 के थ्रू सब कुछ तयशुदा है। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता जिसकी वजह से इंतखाबात के अंदर कोई ख़राबी पैदा होने का इम्कान हो। तो आप समझते हैं कि ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है कि सारी चीज़ें आइन में दर्ज हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब, आप हमारे साथ थे लाहौर से और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और इंतखाबी सिचुएशन पे बात कर रहे थे।